मार्कर होगा उधर लेते हो तो। फैन बंद कर दो उधर का। चलो हम लोग जर्नल चैप्टर पढ़ रहे हैं और जर्नल चैप्टर में आज का जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स छूट या कटौती होता है। डिस्काउंट को हम लोग हिंदी में छूट भी कहते हैं, बट्टा भी कहते हैं और कटौती भी कहते हैं। ठीक, ये डिस्काउंट कई प्रकार के होते हैं। कुछ डिस्काउंट ऐसे होते हैं जो हम लोग वस्तु खरीदते समय या बेचते समय या तो हम देते हैं या तो पाते हैं। एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल्स, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं और खरीदते समय एट द टाइम ऑफ परचेज, खरीदते समय यदि हमें डिस्काउंट मिल जाता है, या फिर जब हम कोई वस्तु बेचते हैं और बेचते समय हम अपने ग्राहक को डिस्काउंट देते हैं, तो ऐसे डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है, व्यापारिक बट्टा कहा जाता है। ठीक है। कुछ डिस्काउंट कैश पेमेंट करते समय हम लोग देते हैं या फिर प्राप्त करते हैं। जब हम किसी से नगद पाते हैं, पेमेंट पाते हैं, या फिर जब हम किसी को पेमेंट करते हैं और पेमेंट करते समय यदि हमें डिस्काउंट मिलता है, तो ऐसे डिस्काउंट कैश पेमेंट करते समय मिला या हमने दिया, इस डिस्काउंट को हम लोग नाम देंगे कैश डिस्काउंट का। ठीक है। कुछ डिस्काउंट कमोडिटी के रूप में होता है, वस्तु के रूप में होती है। जैसे 50 ग्राम के बदले 60 ग्राम। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि पैक पर लिखा हुआ रहता है 50 ग्राम और कट करके लिखा हुआ रहता है 60 ग्राम। इसका मतलब पहले मैं 50 दे रहा था, अब मैं 60 ग्राम का दे रहा हूँ, यानी 50 ग्राम के पैसे में ही मैं 60 ग्राम दे रहा हूँ। 100 ग्राम के ही मूल्य में मैं आपको 110 ग्राम दे रहा हूँ। वो जो 10 ग्राम मैंने एक्स्ट्रा दिया, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। कुछ डिस्काउंट ऑफर के रूप में भी होते हैं, कुछ डिस्काउंट स्कीम के भी रूप में होते हैं। खैर हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल हम लोग जर्नल चैप्टर पर हैं और हमें डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, मीन्स डिस्काउंट का जर्नल करना है। कैसे करेंगे ये देखें हम लोग। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, और ये मेरे लिए एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अप्रत्यक्ष व्यय है। डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा, यानी मूल्य में कटौती। मूल्य में कटौती। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपया है, यदि किसी वस्तु का मूल्य प्रिंट प्राइस 10 रुपया है और यदि हम आपको वो वस्तु 8 रुपया में बेच रहे हैं आपके हाथ, तो यहाँ पर 2 रुपया को डिस्काउंट कहा जाएगा। जरा सा देख लें, किसी भी वस्तु पर या किसी भी पैकेट पर जो मूल्य छपी हुई रहती है MRP, ठीक है, ₹10, तो MRP का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। M फॉर मैक्सिमम, R फॉर रिटेल और P फॉर प्राइस। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम, रिटेल का मतलब होता है खुदरा और P का मतलब होता है प्राइस, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिक से अधिक इस वस्तु को 10 रुपया में बेची जा सकती है, 10 रुपया से अधिक मूल्य पर नहीं बेची जा सकती है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे MRP। कभी कभी आप अपने प्रोडक्ट पर, आप किसी वस्तु पर देखते होंगे MRP 10 रुपया और लिखा हुआ रहता है ब्रैकेट में इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, यानी सारे के सारे टैक्सेस इंक्लूड है इसमें।
तो मैक्सिमम यह वस्तु कितने में बेची जा सकती है? 10 रुपया में, उससे ज़्यादा नहीं। कम में बेची जा सकती है लेकिन 10 से ज़्यादा में नहीं बेची जा सकती है। तो इस प्राइस को हम लोग कहेंगे लिस्ट प्राइस। कौन सा प्राइस कहेंगे? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस को हम लोग कहते हैं सूची मूल्य। जो मूल्य किसी वस्तु पर छपा होता है, जो मूल्य किसी वस्तु पर एमआरपी के रूप में छपा होता है, अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में छपा होता है, उसको हम लोग कहते हैं लिस्ट प्राइस, सूची मूल्य। या इसको हम लोग प्रिंट प्राइस भी कहते हैं। प्रिंट प्राइस का मतलब होता है छपा हुआ मूल्य या मुद्रित मूल्य। छपा हुआ मूल्य या मुद्रित मूल्य। या इसको कुछ लोग इनवॉइस भी कहते हैं। इनवॉइस का मतलब होता है बीजक। बीजक मूल्य, है ना। तो जो मूल्य किसी वस्तु पर छपा हुआ हो, उस मूल्य को हम लोग लिस्ट प्राइस कह सकते हैं, इनवॉइस प्राइस कह सकते हैं या प्रिंट प्राइस कह सकते हैं। क्लियर है? और वास्तव में ये वस्तु जितने में सेल्स हो रहा है, मान लो कि इस वस्तु को 8 रुपया में सेल्स किया जा रहा है, 8 रुपया में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो 8 रुपया को हम लोग कहेंगे सेलिंग प्राइस। 8 रुपया को हम लोग क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस कहेंगे। सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, ठीक। तो 10 रुपये की वस्तु 8 रुपया में बेची गई, 10 रुपया लिस्ट प्राइस, और बेची गई 8 रुपया में, 8 रुपया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो ये जो 2 रुपया छोड़ दिया मैंने ग्राहकों को, मैंने 2 रुपया जो छोड़ दिया अपने ग्राहकों को, नहीं लिया 10 के बदले में सिर्फ 8 ही लिया, तो ये 2 रुपया को कहा जाएगा, यानी इसमें का जो डिफरेंस आया आपको 2 रुपया, दिस इज कॉल्ड, 2 रुपया को हम लोग डिस्काउंट कहेंगे। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट या कटौती या बट्टा, है ना। अब तो समझ में आ गया होगा डिस्काउंट किसे हम लोग कहेंगे। चलो, अब डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लें, और डिस्काउंट का नेचर क्या होता है। ये जो डिस्काउंट आप देख रहे हो, इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र का खाता है। और नॉमिनल अकाउंट के बारे में मैंने बताया था कि ऐसे अकाउंट्स जिसका सिर्फ नाम ही होता है, इसलिए नाम तो पड़ गया ना, नाम मात्र खाता, सिर्फ नाम ही होते हैं, ऐसे अकाउंट्स को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ओनली आई कैन फील, हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में आखिर कौन कौन से आइटम्स आते हैं जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं? तो मैंने बताया था सैलरी वेतन, वेजेस यानी मजदूरी, डिस्काउंट यानी छूट जो भी मैं बता रहा हूँ, रेंट किराया, कमीशन, ये सब जितने भी हैं, इंटरेस्ट, ये सब जितने भी आइटम है वो सारे के सारे हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। और इसको हम लोग कभी देखते नहीं है कि डिस्काउंट कैसा होता है, रेंट कैसा होता है दिखने में, इंटरेस्ट दिखने में कैसा लगता है, कभी हमने देखा है? रेंट को, डिस्काउंट को, सैलरी को, इंटरेस्ट को कभी हमने नहीं देखा है कि कैसा लगता है देखने में, कितना बड़ा है कितना छोटा है, सिर्फ नाम है इसका। तो जितने भी एक्सपेंसेस हो, जितने भी इनकम हो, जितने भी खर्च और इनकम होंगे, उन सारे को हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट का भी नेचर जो है वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और डिस्काउंट में भी नॉमिनल रूल अप्लीकेबल होगा। नॉमिनल अकाउंट के ही रूल को अप्लाई करेंगे। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। यदि डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होगा, यदि डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होगा, एक्सपेंसेस होगा, तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, और डिस्काउंट हमारे लिए प्रॉफिट या इनकम होगा तो डिस्काउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? चलो,
डिस्काउंट तीन प्रकार के होते हैं। पहला डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम लोग कहते हैं व्यापारिक बट्टा। दूसरा नंबर में आता है कैश डिस्काउंट, जिसको हम लोग कहते हैं नगद बट्टा। ठीक। तीसरा नंबर में होता है स्पेशल डिस्काउंट, जिसको हम लोग कहते हैं विशेष बट्टा या छूट। फोर्थ नंबर में होता है कमोडिटी डिस्काउंट, जिसको हम लोग कहते हैं वस्तु बट्टा। है ना। बट आपको पढ़ना है सिर्फ दो 11th में, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। मैं चारों के बारे में बता दे रहा हूं कि क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक बट्टा वह बट्टा है जो वस्तु खरीदते और बेचते समय दिया जाता है। यह हम लोग अलग अलग लिख लें। इसका फीचर्स क्या है? फीचर्स का मतलब होता है विशेषता। ट्रेड डिस्काउंट का फीचर्स है कि यह वस्तु बेचते या खरीदते समय दिया जाता है या प्राप्त किया जाता है। पहला फीचर समझ में आया? जरा समझेंगे इसको कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कब दिया जाता है। तो जब हम कोई वस्तु बेचते हैं अपने ग्राहक के हाथ में, या जब हम अपने सप्लायर से कोई वस्तु खरीदते हैं, तो बेचते या खरीदते समय जो डिस्काउंट दिया जाता है इसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। क्लियर है? चलो दूसरा नंबर में या डिस्काउंट सभी प्रकार के ग्राहकों को दिया जाता है। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट ये सारे ग्राहकों को दिए जाते हैं। यदि हमारे पास कोई बुजुर्ग कस्टमर आएगा उसको भी मैं ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, मतलब छोड़ूंगा। और यदि हमारे पास कोई यंग ब्लड आएगा कोई वस्तु खरीदने के लिए, उसको मैं भी डिस्काउंट दूंगा। और यदि कोई मेरे पास बच्चे आ जाएंगे कोई वस्तु खरीदने के लिए, उसको मैं भी ये डिस्काउंट दूंगा। यानी ये जो डिस्काउंट है ये सभी प्रकार के ग्राहकों को दिया जाता है, चाहे वो नगद खरीदे चाहे वो उधार खरीदे। ठीक है, इससे कोई बहस नहीं है। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है वो सारे ग्राहकों को दिया जाता है। क्लियर है? नंबर 3, ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल प्रॉपर में या जर्नल बुक में
अलग से कोई एंट्री नहीं की जाती है। ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम लोग कोई जर्नल नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट यदि रहेगा, यदि ट्रेड डिस्काउंट रहेगा तो हम लोग कोई एंट्री नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट के लिए जर्नल बुक में अलग से कोई एंट्री किया ही नहीं जाता है। हम इस ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में दिखाएंगे ही नहीं। ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में दिखाना ही नहीं है, इसका कोई एंट्री नहीं करना है। तो क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट को शॉर्टकट में टीडी बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को शॉर्टकट में टी फॉर ट्रेड एंड डी फॉर डिस्काउंट, टीडी बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को, अमाउंट का मतलब रुपया, लिस्ट प्राइस से घटाकर नेट परचेज या नेट सेल्स का एंट्री किया जाता है। आपके माइंड में यदि कोई क्वेश्चन घूम रहा होगा कि सर ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाते हैं तो फिर क्या करते हैं, क्यों हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, तो सुने, ट्रेड डिस्काउंट जितना आएगा, ट्रेड डिस्काउंट का जो भी अमाउंट होगा, डिस्काउंट वाला अमाउंट, उसको लिस्ट प्राइस से, लिस्ट प्राइस का मतलब 10 रुपया जो था उससे घटा देंगे। तो 10 रुपया में से 2 रुपया को घटा देंगे डिस्काउंट को, तो घटाने के बाद कितना वैल्यू आएगा? 8 रुपया। तो 8 रुपया को या तो हम कहेंगे नेट परचेज या नेट सेल्स। यदि 8 रुपया में उस वस्तु को खरीद लेते हैं तो उसको कहेंगे नेट परचेज, और 8 रुपया में बेचने का काम करते हैं तो वो हमारे लिए नेट सेल्स होगा। नेट का मतलब शुद्ध, शुद्ध विक्रय होगा। तो 10 रुपया में से 2 रुपया माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है, नेट वैल्यू, उसको हम लोग नेट परचेज या नेट सेल्स कहते हैं। तो नेट परचेज या नेट सेल्स का ही एंट्री करते हैं। हम अपने बुक में 10 का एंट्री नहीं करेंगे, हम अपने बुक में 2 का एंट्री नहीं करेंगे, हम अपने जर्नल बुक में मात्र 8 रुपये का एंट्री करेंगे। जितने में वस्तु मैंने बेचा है या जितने में वस्तु मैंने खरीदा है उसका एंट्री करेंगे। क्लियर है? और लास्ट है, ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट हम क्यों देते हैं? तो ट्रेड डिस्काउंट देने का मेन मोटो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। ट्रेड डिस्काउंट देने का मेन मोटो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। हम जो डिस्काउंट देते हैं ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्राहक आए। यदि आप ही बाज़ार जाते होंगे और एक दुकानदार 10% डिस्काउंट देता है, बगल वाला दुकानदार 15% डिस्काउंट देता है, और फिर उसके बगल वाला दुकानदार 20% डिस्काउंट देता है, और लिस्ट प्राइस तीनों का सेम ही है। यदि मान लो किसी वस्तु का लिस्ट प्राइस 10 रुपया है, ठीक, और पहला दुकानदार जो है वो 10% डिस्काउंट देता है, दूसरा दुकानदार 20% डिस्काउंट देता है, और तीसरा दुकानदार 30% डिस्काउंट देता है, ठीक। तो 10 का 10% कितना हो गया? 1 रुपया छूट। तो 10 माइनस 1 बराबर 9 रुपया। दूसरा दुकानदार 10 का 20%, तो 10 का 20% कितना हो गया? 2 रुपया, और 10 का 30% 3 रुपया। तो एक के यहाँ 1 रुपया, दूसरे के यहाँ 2 रुपया, और तीसरे के यहाँ 3 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रहा है। आप किसके यहाँ खरीदारी करोगे? सिंपल सी बात है, 30% वाले के यहाँ जो ज़्यादा डिस्काउंट दे। तो डिस्काउंट देने का मेन मोटो है ग्राहक को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट देने का मेन मोटो है ग्राहक को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। यह डिस्काउंट मीन्स कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ग्राहकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित, करने के लिए दिया जाता है।
समझ में आ गई बात। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आपने 5 बातों को जाना। या वस्तु बेचते या खरीदते समय या तो हम देते हैं या तो प्राप्त करते हैं। नंबर 2, यह डिस्काउंट सभी प्रकार के ग्राहकों को दिया जाता है। नंबर 3, ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल बुक में अलग से कोई एंट्री नहीं होता है। नंबर 4, ट्रेड डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस से घटाकर नेट परचेज या नेट सेल्स का ही एंट्री करते हैं। नंबर 5, यह डिस्काउंट देने का मेन मोटो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। ठीक, जरा ट्रेड डिस्काउंट पर न्यूमेरिकल सॉल्व करके चेक कर लें कि ये सारे फीचर्स यूज होते कि नहीं होते। मैं भी कैश डिस्काउंट को मिटा रहा हूं। चलो अब एग्जांपल दे रहा हूं ट्रेड डिस्काउंट का। एग्जांपल, सोहन को 10% टीडी पर, टीडी का मतलब ट्रेड डिस्काउंट, टीडी मीन्स ट्रेड डिस्काउंट, तो सोहन को 10% टीडी पर 20,000 रुपये का माल उधार बेचा, है ना। सोल्ड गुड्स टू सोहन ₹20,000 ऑन 10% टीडी। ठीक है, तो यहाँ पर सोहन को, इसको भी मैं स्पेशल डिस्काउंट को भी मैं मिटा देता हूँ। जब हम लोग ये कर लेंगे उसके बाद हम लोग बारी बारी से चलेंगे। सोहन को 10% टीडी पर 20,000 का उधार माल बेचा। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। क्यों हुआ पर्सनल अकाउंट? सोहन के कारण सोहन को माल बेचा। ठीक है, तो ये सोहन को 10% टीडी पर 20,000 रुपये का उधार माल बेचा, तो सोहन को माल उधार बेचा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम किस पर फोकस करेंगे? सोहन पर। चलो, सोहन को माल बेचा, सोहन पाने वाला या देने वाला? पाने वाला। चलो, अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट के रूल से जो पाने वाला है उसको डेबिट करेंगे। यदि सोहन पाने वाला होगा तो डेबिट, यदि सोहन देने वाला होगा तो क्रेडिट। तो सोहन डेबिट। सोहन को क्या बेचा? माल बेचा, और माल बेचने का सेल्स। सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोहन को 10% टीडी पर माल बेचा, सोहन पा रहा है, सोहन डेबिट टू, सोहन को क्या बेचा? माल बेचा, टू सेल्स अकाउंट। जर्नल बन गया। कितने का माल बेचा? क्या 20,000 का माल बेचा या 20,000 से 10% कम पर बेचा? तो यहाँ पर हम लोग वर्कआउट करेंगे लिस्ट प्राइस कितना? 20,000। इसमें से 10% डिस्काउंट माइनस करेंगे। मैंने बोला था ना, ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल बुक में अलग से कोई एंट्री नहीं होता। कोई एंट्री नहीं करेंगे डिस्काउंट का अलग से, बल्कि ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को लिस्ट प्राइस से घटाकर नेट परचेज या सेल्स का ही एंट्री करना है। यानी लिस्ट प्राइस से घटाना है डिस्काउंट को। कितना % डिस्काउंट है? 10%। तो लेस टीडी, टीडी का मतलब ट्रेड डिस्काउंट, 20,000 का 10% निकालें। 20,000 का 10% निकालोगे तो कितना होगा? 2,000। 20,000 में से 2,000 घटा दो, 18,000। यानी सोहन को जो मैंने माल बेचा, नेट सेल्स, नेट सेल्स का मतलब शुद्ध विक्रय। सोहन को जो मैंने माल बेचा उसकी कीमत कितनी थी? छपी हुई मूल्य कितनी थी? 20,000। उस पर मैंने कितना डिस्काउंट दे दिया? 2,000। तो 20,000 रुपये का माल 2,000 डिस्काउंट देने पर हमने कितने में बेचा? 18,000 रुपया में। तो हम जितने में बेचेंगे नेट सेल्स करेंगे, हम उसी का एंट्री करेंगे 18,000 डेबिट में और 18,000 क्रेडिट में। अब जरा सा चेक कर ली, यह वस्तु बेचते या खरीदते समय दिया या प्राप्त किया जाता है। हमने सोहन को जो डिस्काउंट दिया 10% कब दिया? जब सोहन नगद देने के लिए आएगा तब देंगे कि वस्तु बेचते समय दिए हैं? मैंने अभी दिया है, जिस समय में सोहन को माल बेचा उसी समय में 10% डिस्काउंट दिया है। नंबर 1 ये तो हो गया प्रूफ। नंबर 2, यह डिस्काउंट सभी प्रकार के ग्राहक को दिया जाता है।
सोहन को मैं उधार माल बेचूं चाहे सोहन को मैं नगद माल बेचूं, दोनों ही स्थिति में ये डिस्काउंट दिया जा सकता है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ही हो गया किसी को भी किसी को भी और किसी भी स्थिति में, तो किसी को भी ये डिस्काउंट दिया जा सकता है और नगद बेचने पर भी दिया जा सकता है, उधार बेचने पर भी दिया जा सकता है। चलो थर्ड नंबर, ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल बुक में अलग से कोई एंट्री नहीं है। देखो तो डेबिट या क्रेडिट कहीं पर भी डिस्काउंट है? डेबिट या क्रेडिट कहीं भी डिस्काउंट दिख रहा है आपको 2000? नहीं ना दिख रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा याद रखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल बुक में नहीं दिखाना है, जर्नल में एंट्री करना ही नहीं है, बल्कि डिस्काउंट माइनस होकर के जो एक्चुअल परचेज या एक्चुअल सेल्स होगा उसी का एंट्री होगा। ओके। फोर्थ नंबर में ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को लिस्ट प्राइस से घटाकर नेट परचेज या नेट सेल्स का एंट्री करते हैं। लिस्ट प्राइस से डिस्काउंट घटा दिए हैं और एक्चुअल में जो हमने खरीदा है या बेचा है मैंने उसी का एंट्री किया, 18,000 का, 20,000 का एंट्री नहीं हुआ है। और नंबर 5, हमने सोहन को डिस्काउंट क्यों दिया? ताकि सोहन हमारे यहाँ से माल आकर के खरीदे, इसीलिए तो ट्रेड डिस्काउंट समझ में आ गया। इतनी सारी बातों को याद रखेंगे यदि ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, तो कहीं पर मिस्टेक नहीं होगा। मिटा देंगे एग्जाम्पल, ये वर्कआउट में आप कर लेंगे कहीं पर पेज पर, और जर्नल में आप इसको लिखेंगे, सोहन को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे और नरेशन लिखेंगे तीसरा लाइन में, सोल्ड गुड्स टू सोहन ऑन क्रेडिट ऑन 10% TD। हाँ ये अलग से पेज पर कर लेना, ये रफ है, ये वर्कआउट। चलो अब हम लोग चलेंगे कैश डिस्काउंट पर। एग्जाम्पल उतारना है तो उतार लेंगे। चलो हम लोग चलते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट पर। सेकेंड डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, इसको इसमें बोला था डालने के लिए, इसको कैश डिस्काउंट मीन्स नगद छूट या नगद बट्टा। है ना, नगद छूट या नगद बट्टा। चलो इसकी भी फीचर्स की बात करें, यह वस्तु बेचते या खरीदते समय प्राप्त किया जाता है या दिया जाता है, जबकि यह डिस्काउंट नगद लेन देन के समय दिया जाता है।
दोनों में अंतर है। ये माल बेचते समय या माल खरीदते समय या तो हम देते हैं या प्राप्त करते हैं, जबकि कैश डिस्काउंट बेचते और खरीदते समय तो नहीं, लेकिन याद रखेंगे कैश देते समय या कैश लेते समय। जब भी हम किसी को कैश दे रहे होते हैं, नगद दे रहे होते हैं, पेमेंट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम में जो डिस्काउंट मिलता है उस डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट कहते हैं। चाहे नगद माल खरीदते समय हो, चाहे नगद माल बेचते समय हो, चाहे उधार वाला रुपया चुकाते समय हो, चाहे उधार वसूली करते समय हो। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यदि हम किसी को कैश पेमेंट कर रहे हैं या किसी से हम कैश पा रहे हैं, किसी को हम पेमेंट कर रहे हैं या किसी से हम पेमेंट पा रहे हैं, और उस टाइम में जो हम डिस्काउंट देते हैं या डिस्काउंट पाते हैं, उस डिस्काउंट को हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। जैसे श्याम को 980 रुपया नगद दिया और उनसे 20 रुपया छूट मिली। श्याम को 980 रुपया नगद दिया और उनसे 20 रुपया छूट मिली, डिस्काउंट रिसीव किया। तो ये 20 रुपया डिस्काउंट कब मिला? श्याम को नगद दिया तब तो मिला, कैश पेमेंट करते समय मिला। चलो, जैसे मोहन से नगद प्राप्त हुआ 1180 और उसे छूट दिया 120, तो मैंने ये डिस्काउंट कब दिया? जब मोहन से 1120 रुपया या 1180 रुपया पाया उस टाइम में। तो कैश पाते समय या कैश देते समय, मीन्स पेमेंट करते समय या पेमेंट पाते समय नगद का लेन देन होना चाहिए। ठीक है, नगद लेन देन होनी चाहिए। जैसे मैंने वैभव को 10,000 रुपया का माल नगद बेचा और 300 रुपया डिस्काउंट दिया। नगद बेचा, नगद बेचने में कैश आ रहा है, नगद बेचने में कैश आ रहा है, और उस टाइम में मैंने डिस्काउंट दिया, ये कैश डिस्काउंट होगा। तो नगद बेचने या नगद खरीदने पर जो डिस्काउंट दिया जाए, इसमें भी नगद का लेन देन होता है, इसमें भी नगद का लेन देन होता है। और नगद लेन देन के समय जब हम लोग डिस्काउंट देते हैं या पाते हैं, इसको हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। कोई डाउट? दोनों में अंतर है। चलो, सेकंड नंबर में समझेंगे यह डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। यह डिस्काउंट सभी प्रकार के ग्राहकों को नहीं दिया जाता है। यह डिस्काउंट सभी प्रकार के ग्राहकों को दिया जाता है, लेकिन कैश डिस्काउंट सभी प्रकार के ग्राहकों को नहीं दिया जाता है। तो किनको दिया जाता है? यह डिस्काउंट सभी प्रकार के ग्राहकों को नहीं दिया जाता है, बल्कि यह डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को दिया जाता है जो नगद में लेन देन करते हैं। जो नगद में लेन देन करेंगे उन्हीं को ये डिस्काउंट दिया जाएगा। अब सोहन को हम उधार माल बेच रहे हैं, सोहन को हम उधार माल बेच रहे हैं, तो क्या कैश डिस्काउंट दे सकते हैं? नहीं। हम ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। कैश डिस्काउंट हम सोहन को तभी देंगे जब सोहन से हम नगद पाएंगे, जब सोहन को हम नगद माल बेचेंगे। या तो सोहन को नगद माल बेचेंगे या नहीं तो सोहन से नगद पाएंगे, तभी कैश डिस्काउंट दे सकते हैं। लेकिन मैं यदि ट्रेड डिस्काउंट की बात करूं तो सोहन को उधार माल बेचे चाहे सोहन को नगद माल बेचे, ट्रेड डिस्काउंट हर हाल में हम दे सकते हैं। ठीक है, चलो। तो कैश डिस्काउंट के बारे में आपने ये भी जाना कि कैश डिस्काउंट उन्हीं को देते हैं या उन्हीं से पाते हैं जो ग्राहक
नगद लेन देन करते हैं, या तो नगद में पेमेंट करते हैं या तो नगद हम उससे पाते हैं, या तो नगद में माल बेचते हैं या तो नगद में माल खरीदते हैं। नगद होना चाहिए। थर्ड नंबर में कैश डिस्काउंट का जर्नल बुक में अलग से एंट्री किया जाता है। अलग से एंट्री मीन्स डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में नहीं दिखाते हैं, नहीं ना दिखाए थे। डिस्काउंट का अलग से कोई एंट्री किए थे, डेबिट या क्रेडिट किए थे, नहीं किए थे। लेकिन कैश डिस्काउंट का जर्नल बुक में अलग से एंट्री किया जाता है, या तो डेबिट करेंगे या तो क्रेडिट, लेकिन दिखाएंगे डिस्काउंट को जर्नल में, और ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में नहीं दिखाते, याद रखेंगे। कैश डिस्काउंट को पेबल अमाउंट से घटा देते हैं और नेट पेमेंट या नेट रिसिप्ट को कैश में एंट्री किया जाता है। डिस्काउंट हर हाल में घटेगा, चाहे वो कैश डिस्काउंट हो चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट हो। डिस्काउंट हर हाल में घटता है। ट्रेड डिस्काउंट किससे घटता है? लिस्ट प्राइस से। जबकि कैश डिस्काउंट लिस्ट प्राइस से नहीं घटता है, बल्कि जितना पेबल अमाउंट रहता है, जितना हमें चुकाना है या जितना हमें किसी दूसरे से पाना है, उसमें से ये डिस्काउंट घट जाता है। जैसे हमारा ज़रा समझेंगे, हमारा श्याम के ऊपर 920 रुपया बाकी है। हमारा श्याम के ऊपर कितना बाकी है? 920 रुपया बाकी है। यानी टोटल ड्यूज अमाउंट कितना हो गया? 920 रुपया। 920 रुपया मेरे लिए क्रूड हो गया, पाना बाकी है, रिसीवेबल अमाउंट हो गया। अब श्याम आता है मेरे पास और 900 रुपया निकाल करके दे देता है। बाकी है उसके ऊपर 920 रुपया श्याम के ऊपर, लेकिन श्याम मेरे पास आता है और 900 रुपया निकाल करके दे देता है। हम भी काउंट करते हैं, 900 रुपया ही रहता है। मैंने श्याम को कहा कि अरे श्याम, तुम्हारे ऊपर तो 920 रुपया ड्यूज़ है, बाकी है, तुम 900 दे रहे हो। श्याम ने कहा कि सर इतना माल खरीदते हैं और 20 रुपया के लिए आप उस 20 रुपया को भी पकड़ रहे हो क्या? 20 रुपया चाहिए तो बोलो, मैं दे देता हूँ। मैंने श्याम को कहा कि अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं है। मैंने 20 रुपया छोड़ दिया, नहीं लिया श्याम से, ठीक है, क्योंकि मेरा रेगुलर कस्टमर था। और जहाँ पर हज़ारों लाखों का कारोबार होता है, हम श्याम से हज़ारों रुपया प्रॉफिट कमाते हैं, वहाँ पर 20 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। मैंने 20 रुपया श्याम को छोड़ दिया। तो मेरा श्याम के ऊपर कितना बाकी था? 920। और हमने फाइनल फुल सेटलमेंट में, पूर्ण हिसाब चुकता में श्याम से कितना पाया? 900 रुपया। मैंने 20 रुपया छोड़ दिया, ठीक। तो ये 20 रुपया जो छोड़ दिया, तो मैंने नेट अमाउंट कितना पाया? 900। तो कैश में लिखेंगे 900 और डिस्काउंट में लिखेंगे 20। कैश में लिखेंगे 900 और डिस्काउंट में लिखेंगे 20। चूँकि मैंने श्याम से नेट अमाउंट कितना पाया? 900। तो 920 में से 20 घटा दो, डिस्काउंट 900 रुपया, ठीक है। चलो, अब कैश डिस्काउंट ग्राहकों को क्यों दिया जाता है? हम कैश डिस्काउंट ग्राहक को क्यों देते हैं? अधिक से अधिक मात्रा में ग्राहक को आकर्षित करने के लिए, या फिर ग्राहक के पॉकेट में से रुपया निकलवाने के लिए।
हम कैश डिस्काउंट ग्राहक को क्यों देते हैं? ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि ग्राहक के पॉकेट से रुपया खींचने के लिए? नो, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे। लेकिन ग्राहक के पॉकेट में पैसा रखा हुआ है, वो निकाल नहीं रहा है, उसको निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे निकालें? ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं। तुम्हारे पॉकेट में 10,000 है, तुम्हारे पॉकेट में 10,000 है और तुम हमारे यहाँ आए दुकान के लिए, वस्तु खरीदने के लिए, ठीक है, मैंने तुमको माल बेच दिया 10,000 का, मैंने तुमको माल बेच दिया 10,000 का, बंद करेंगे उसको, और तुम जा रहे हो, तुमने ये सोचा कि 10,000 रुपया का किसी दूसरे के यहाँ नगद माल खरीद लेते हैं, सर के यहाँ 10,000 रुपया का माल उधार खरीद लेते हैं, क्रेडिट उधार, और यही 10,000 रुपया से दूसरे के यहाँ और माल खरीद लेते हैं 10,000 का और उससे नगद खरीद लेंगे। ठीक, मैंने कहा कि ठीक है जाना है तो जाओ, मैंने तुमको कहा जाना है तो जाओ, हम उधार दे देते हैं, लेकिन यदि तुम अभी तुरंत कैश पेमेंट कर देते हो तो हम तुमको 2% एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। अब तुम सोच रहे हो कि यदि दूसरे के यहाँ हम नगद माल खरीदे तो 2% हमको डिस्काउंट मिल जाएगा वहाँ भी, और सर खुद दे रहे हैं 2% डिस्काउंट, तो क्यों फालतू में 10,000 रुपया लेकर के जाए और दूसरे के यहाँ माल खरीदें जब डिस्काउंट हमको मिल रहा है एक्स्ट्रा। तुम लोभ में पड़ गए, 2% के लोभ में तुमने कहा कि ठीक है, सोचा मन में कि 10,000 का 2% कितना होगा, 10,000 का 2% 200 रुपया, अभी पेमेंट करेंगे तो 9800 पेमेंट करना पड़ेगा, और कुछ दिन के बाद पेमेंट करेंगे तो 10,000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, तो पैसा है तो क्यों नहीं पेमेंट कर दें। ऐसा बात कब तुम्हारे दिमाग में आया पता है? जब हम 2% तुमको डिस्काउंट दे रहे हैं तब। तो कोई भी ग्राहक से, यदि ग्राहक के पॉकेट में पैसा है, ठीक है, तो ग्राहक से पैसा निकलवाने के लिए, पाने के लिए, इमीडिएट तुरंत कैश पाने के लिए हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं। ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि ग्राहक से तुरंत नगद पाने के लिए हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, ग्राहक से नगद वसूली के लिए या नगद भुगतान पाने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। कैश डिस्काउंट दे करके जिस ग्राहक को देने का मन भी नहीं रहेगा वो भी ग्राहक हमें नगद भुगतान कर देगा, चूंकि उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। चलो कैश डिस्काउंट पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लें। चलो कैश डिस्काउंट का एग्जाम्पल समझिए, तो लिख लिया ना, कैश डिस्काउंट का एग्जाम्पल समझिए।
राम से नगद पाया 980 और उससे छूट दी 20। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 980 एंड डिस्काउंट अलाउड 20 रुपीज़। ठीक, 980 रुपया नगद पाया और 20 रुपया छूट दिया। ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। श्योर? क्यों? क्योंकि राम से नगद पाया है, ये नगद पाते समय हम डिस्काउंट दे रहे हैं राम को, तो ये कौन सा डिस्काउंट होगा? कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट का एंट्री हम लोग करेंगे, कैश डिस्काउंट का एंट्री हम लोग करेंगे। चलो पहले इसका जर्नल बना लो। राम से नगद पाया, पर्सनल अकाउंट ड्यू टू राम, राम के कारण है ना, राम से, राम देने वाला है, राम को क्रेडिट कर लिया। राम से क्या पाया? कैश। चलो कैश को डेबिट कर लो, कैश डेबिट हो गया और राम क्रेडिट हो गया, कैश डेबिट हो गया और राम क्रेडिट हो गया। अब डिस्काउंट का एंट्री करें, यहां देखोगे उसे छूट दी। डिस्काउंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट, मैंने बताया था कि डिस्काउंट का नेचर ही है नॉमिनल अकाउंट। यदि डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो मेरे लिए लॉस, तब डेबिट। डिस्काउंट हम पा रहे हैं तो मेरे लिए प्रॉफिट, क्रेडिट में डालेंगे। तो राम से नगद पाया और उसे छूट दी, मैंने राम को डिस्काउंट दिया, मेरे लिए डिस्काउंट क्या है? लॉस, एक्सपेंसेस। तो डिस्काउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। कैश वाले में कैश का अमाउंट 980, डिस्काउंट वाले में डिस्काउंट का अमाउंट 20, और दोनों को ऐड करके हम लोग राम में क्रेडिट करेंगे 1000। अब यहाँ पर जरा सा देख लें, डिस्काउंट के लिए मैंने पिछले वीडियो में ट्रिक भी बताया था, याद है? कि डिस्काउंट के बारे में यदि डिसीजन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम लग रहा है कि डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है या डिस्काउंट हमारे लिए प्रॉफिट है, मीन्स हानि है या लाभ है, तो आप ट्रिक अपना सकते हो। डिस्काउंट का एंट्री कहाँ करेंगे, डेबिट में या क्रेडिट में? इसके लिए आप कैश को देखो। इसके लिए आपको क्या देखना है? कैश या बैंक। कैश या बैंक डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में होगा, कैश या बैंक क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा। मैंने बताया था ये चीज़, ठीक है? तो अब एक चीज़ देखो, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में दोनों क्या अंतर है? इससे पहले मैंने ट्रेड डिस्काउंट का एग्जाम्पल दिया था, ये कैश डिस्काउंट का एग्जाम्पल है। क्या ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट का एंट्री हुआ था? ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट को दिखाए नहीं ना थे जर्नल में, लेकिन कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट को हम लोग दिखाते हैं जर्नल में, देखो दिखाए हुए, ठीक है? दोनों में मेजर डिफरेंस है, मुख्य अंतर है कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री बुक में नहीं होता है, जर्नल बुक में नहीं होता है, जबकि कैश डिस्काउंट का एंट्री जर्नल बुक में होता है। क्लियर है? चाहे वो डेबिट में होगा चाहे वो क्रेडिट में होगा। कोई डाउट? चलो एक और एग्जांपल लेंगे। वैभव से 25,000 रुपये का माल खरीदा, और उससे 20% कैश डिस्काउंट पाया। वैभव से 25,000 का माल खरीदा। यदि इस लाइन को सिर्फ देखें, इस ट्रांजैक्शंस को देखें, वैभव से 25,000 का माल खरीदा, तो हमें पता चल रहा है कि वैभव से उधार माल खरीदा। ऊपर वाले लाइन से सिर्फ ये पता चल रहा है कि वैभव से उधार माल खरीदा, लेकिन जब नीचे वाला लाइन आप पढ़ोगे और उससे 20% कैश डिस्काउंट पाया। कैश डिस्काउंट कब? जब कैश में लेन देन हो तब। इसका मतलब है कि वैभव हमको कैश डिस्काउंट क्यों देगा?
क्या उधार माल खरीदने में कैश डिस्काउंट देगा? उधार माल खरीदने में हमको कैश डिस्काउंट देगा? नहीं देगा। वैभव हमको कैश डिस्काउंट कब देगा? जब हम वैभव से नगद माल खरीदेंगे तब। इसका मतलब है कि वैभव से 25,000 रुपये का माल जो खरीद रहे हैं वो उधार खरीद रहे हैं कि नगद खरीद रहे हैं? नगद खरीद रहे हैं। क्यों नगद खरीद रहे हैं? क्योंकि मैंने कैश डिस्काउंट पाया है वैभव से, और कैश डिस्काउंट तभी पाएंगे जब माल नगद में खरीदा या बेचा जाता हो, नगद लेन देन हो रहा है। चलो, अब तो वैभव से कोई मतलब नहीं, नगद खरीदने और नगद बेचने में नाम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा अकाउंट है ये? अब तो रियल हो गया, ठीक है। और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो वस्तु या संपत्ति आ रही है उसे डेबिट करो, जो वस्तु या संपत्ति जा रही है हमारे व्यापार से उसको क्रेडिट करो। 25,000 रुपये का माल खरीदा, माल आ रहा है और कैश जा रहा है, माल आ रहा है और कैश जा रहा है। चलो, माल आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। ये हो गया नगद माल खरीदने का एंट्री, ये हो गया नगद माल खरीदने का एंट्री। मैंने माल कितने का खरीदा? 25,000 का। चलो, अब 20% कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट का लेखा होगा या नहीं होगा? हम इस डिस्काउंट का जर्नल करें या ना करें? यदि ट्रेड डिस्काउंट रहता तो नहीं करते, कैश डिस्काउंट है इसलिए डिस्काउंट का एंट्री होगा, ठीक है। और डिस्काउंट हमारे लिए प्रॉफिट है, लाभ है, इनकम है, इसलिए हम लोग क्रेडिट में डालेंगे। और वैसे भी मैंने आपको ट्रिक बताया है कि जहाँ कैश होगा वहीं डिस्काउंट होगा। यहाँ कैश क्रेडिट में है इसलिए डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा। चलो, कैश में चला जाएगा 20,000 और डिस्काउंट में आ जाएगा 5,000। कैसे निकला पता है? 20,000 और 5,000, देखो नहीं 20% है ना, यहाँ पर देखो 25,000 का 20% निकालो, डिस्काउंट कितना निकला? 5,000। 25,000 में से 5,000 घटा दो, पेमेंट करना पड़ेगा 20,000, 5,000 डिस्काउंट आ गया। समझ में आया? तो नगद पाते समय भी डिस्काउंट, नगद माल बेचते या खरीदते समय भी जो डिस्काउंट होगा वो कैश डिस्काउंट होगा। अब तो कैश डिस्काउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और एग्जांपल दे रहे हैं आपको। मिटा दें इसको। जरा लेन देन ट्रांजेक्शन्स को पढ़ लें। सोल्ड गुड्स टू रोहित, सोल्ड गुड्स टू रोहित ₹25,000 on 20% TD and 2% CD. CD means cash discount. 2% के बदले में 10% कर दो या 5% कर दो, है ना। रोहित को हमने कितने का माल बेचा? रोहित को मैंने कितने का माल बेचा? 25,000 का। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया? 20%। और कैश डिस्काउंट कितना दिया? 5%।
तो इसमें 20% का एंट्री नहीं होगा, मीन्स ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होगा, लेकिन कैश डिस्काउंट का एंट्री होगा। पहले हम लोग वर्कआउट कर लें। चलो वर्कआउट कर रहे हैं। लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस है 25,000। लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट घटाओगे? ट्रेड डिस्काउंट। पहले ट्रेड डिस्काउंट ही घटता है, पहले टीडी ही घटता है। तो क्योंकि माल बेचते समय दे रहे हैं ना, तो टीडी तुरंत घटेगा। कितना परसेंट टीडी है? 20%। 25,000 का 20% निकालोगे 5,000 निकलेगा। 25,000 इंटू 20/100 करोगे 5,000 निकलेगा। ठीक है, तो 25,000 रुपया में से 5,000 घटा दो। 25,000 में से 5,000 घटा दो, कितना आ गया? 20,000 रुपया। ठीक, यानी 25,000 का माल रोहित को कितने में बेचा? 20,000 में बेचा। 20,000 को क्या लिखोगे? नेट सेल्स। हमने रोहित को जो नेट में शुद्ध माल कितने का बेचा? 20,000 का बेचा। 25,000 का नहीं, 20,000 का बेचा, क्योंकि मैंने डिस्काउंट दे दिया 20%। अब रोहित से हमें पाना कितना है? रोहित से हमें पाना कितना है? 20,000। लेकिन कैश पाते समय मैंने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, कितने का? 5% का। रोहित के ऊपर मेरा ड्यूज कितना? रोहित को मैंने माल बेचा कितने का? 25,000 का। 5,000 मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो रोहित के ऊपर ड्यूज कितना हुआ? 20,000 रुपया बाकी है। और तुरंत नगद पाते हैं, देख रहे हो, कैश डिस्काउंट है, तुरंत नगद पाते हैं। नगद पाने पर कितना छोड़ देते हैं? 5%। इसमें एक और डिस्काउंट घटेगा, कैश डिस्काउंट 5%। कैश डिस्काउंट 5%। तो 20,000 का 5% निकालो, कितना निकलेगा? 1,000। 20,000 में से 1,000 घटा दो। 20,000 में से 1,000 घटा दो, रोहित से हमें मिलेगा कितना? 19,000। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे कैश रिसीव्ड, यानी वास्तव में रोहित से नगद कितना पाया? वास्तव में रोहित से नगद कितना पाया? 19,000। माल कितने का बेचे थे? उसको डिस्काउंट कितना दिए? ट्रेड डिस्काउंट 5,000। तो वास्तव में मैंने रोहित को माल बेचा कितने का? 20,000 का। 20,000 ड्यूज है, लेकिन रोहित से पाया कितना? 19,000, क्योंकि 1,000 रुपये कैश डिस्काउंट दिया। अब इस डिस्काउंट का एंट्री होगा, लेकिन इस डिस्काउंट का एंट्री नहीं होगा। चलो, रोहित को 25,000 रुपये का माल बेचा और नगद माल बेच रहे हैं, कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। नगद बेचा, नगद बेचा है ना, और नगद बेचा में रोहित से कोई मतलब? माल नगद बेचा या नगद में खरीदना रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। चलो, और रियल अकाउंट का रूल है कि जो वस्तु आ रही है उसको डेबिट करो, जो वस्तु जा रही है उसको क्रेडिट करो। नगद माल बेचने में कैश आ रहा है और माल जा रहा है। चलो, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू, माल जा रहा है टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। अच्छा, दो डिस्काउंट है, टीडी और सीडी दोनों हैं। कौन से डिस्काउंट का एंट्री करोगे? टीडी का या सीडी का? सीडी का। सिर्फ कैश डिस्काउंट का एंट्री होगा। अच्छा, डिस्काउंट किसके साथ रहता है? कैश के साथ कि सेल्स के साथ? चलो, कैश डेबिट में तो डिस्काउंट भी डेबिट में हो जाएगा। हो गया ना? कैश में लिखेंगे 19,000, वास्तव में 19,000 पाए हैं। डिस्काउंट में लिखेंगे 1,000 और टोटल मिलाकर के 20,000 हो गया। समझ में आया? कोई डाउट है तो बताएं। बताने दो।
तो कैश डिस्काउंट पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों रहेगा तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे। चलो ठीक है। चलो फिलहाल मैं स्पेशल डिस्काउंट के बारे में बता दूं। 3rd नंबर का डिस्काउंट मेरा स्पेशल डिस्काउंट था। ओरल ही बता दे रहा हूं क्योंकि इस पर जर्नल तो बनाना नहीं है। स्पेशल डिस्काउंट स्पेशल व्यक्ति को मिलता है। स्पेशल डिस्काउंट जो है वो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बाद भी मिलता है। और भी डिस्काउंट है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल डिस्काउंट। और स्पेशल डिस्काउंट स्पेशल पर्सन को, स्पेशल पर्सन का मतलब हो गया कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को मिलता है। दुकानदार के लिए जो स्पेशल व्यक्ति होगा, विशेष व्यक्ति होगा, उसको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अलावा भी डिस्काउंट मिलता है, जिसको हम लोग स्पेशल डिस्काउंट कहते हैं। और स्पेशल डिस्काउंट का भी जिस तरह ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, उसी तरह स्पेशल डिस्काउंट का भी एंट्री जर्नल बुक में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब ये मत कहना कि आप स्पेशल हो। आप यदि स्टेशनरी से या किताब के बुक स्टोर से आप किताब खरीदने के लिए जाओगे, बुक खरीदने के लिए जाओगे अकाउंटेंसी का, तो मान लो कि 500 रुपये का बुक है। कितने का बुक है? 500 का बुक है और 20% डिस्काउंट यदि देता है, सपोज करो 20% डिस्काउंट देता है, तो 500 का 20% हो गया आपका कितना? 100 रुपया। तो 500 लिस्ट प्राइस हो गया, 100 रुपया टीडी हो गया। तो आपसे बुक सेलर 400 रुपये का डिमांड करेगा, यानी 500 रुपये का बुक आपको 400 में देगा। मान लो 400 में मिलेगा, तुम जाओगे खरीदने के लिए तो तुम्हें भी 400 में मिलेगा, वो जाएगा खरीदने के लिए उसे भी 400 में मिलेगा। ये ट्रेड डिस्काउंट 100 रुपया मैक्सिमम सबको मिलता है, ठीक है। तुम्हारे पापा जाएंगे खरीदने के लिए तो भी 400 में मिलेगा, यानी एवरी 1 पर्सन को 400 में मिल जाएगा। यदि दुकानदार कैश डिस्काउंट का भी कंडीशन रखा है, कैश डिस्काउंट का भी कंडीशन रखा है कि यदि कैश में दे देते हो तो 10 रुपया और छोड़ देंगे, कैश में दे देते हो तो 10 रुपया और छोड़ देंगे, तो 400 में से 10 और माइनस कर दो तो 390 में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उधार खरीदोगे तो 400 में, नगद खरीदोगे तो 390 में मिल जाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, मैं 10 रुपया डिस्काउंट सीडी की बात कर रहा हूँ, 390 है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट तो सबको मिला, हमें भी मिला, तुम्हें भी मिला। कैश डिस्काउंट उन्हीं व्यक्ति को मिला जिसने नगद में भुगतान किया, लेकिन स्पेशल डिस्काउंट तुम लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि तुम लोग स्टूडेंट हो, लेकिन हम टीचर हैं। यदि हम किसी बुक सेलर के यहाँ किताब की दुकान पर चले जाएं, तो जैसे तुम लोग को 20% डिस्काउंट मिल रहा है ना, 20%, हम लोगों को 25% मिल जाएगा, हम लोगों को 30% मिल जाएगा, हम लोगों को 50% मिल जाएगा। हमसे पैसा ही नहीं लगा, पैसा ही नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? खैर यहाँ तो अपनी वाली बात है, तो पैसा नहीं लगा, चलो ये बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप मैंने जता दिया। लेकिन यदि किसी भी बुक सेंटर पे मैं जाऊँ तो तुम लोग को जितना डिस्काउंट मिल रहा है 20%, उससे 5%, 10% सिर्फ मैं चला जाऊँगा, मेरा चेहरा देख करके वो 10% कम कर देगा। यानी तुमको 20 मिल रहा है तो हमको 30 मिल जाएगा। हम कुछ कहेंगे भी नहीं, फिर भी 30% मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस बुक सेलर के लिए हम स्पेसिफिक पर्सन है, स्पेशल पर्सन है। वो हमें तुमसे 10% एक्स्ट्रा क्यों दिया? तुमको 20% मिला और हमको 30% क्यों मिला? क्योंकि बुक सेलर के लिए हम स्पेशल पर्सन हैं, और हमें 10% उसने इसलिए एक्स्ट्रा दिया कि उस बुक सेलर का नाम, उस दुकान का नाम हम आप लोगों के बीच में एडवर्टाइज करें, विज्ञापन करें, प्रचार प्रसार करें, फैलाए, और इसी के कारण से हमें वो 10% एक्स्ट्रा दे रहा है। यानी मार्केट में गुडविल बढ़ाने के लिए, मार्केट में गुडविल बढ़ाने के लिए, अपने दुकान की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए हमें वो 10%, तुम लोगों की अपेक्षा हमें वो 10% एक्स्ट्रा दे रहा है डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि मैं ही बुक रेकमेंड करता हूँ,
अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि इस राइटर का या इस ऑथर का बुक आप परचेज कर लो, खरीद लो। कभी कभी वैसे तो हम कहते नहीं हैं किसी दुकान से खरीद लो, बहुत सारे टीचर लोग कहते हैं कि फलाना दुकान से बुक खरीद लो, चिलाना दुकान से बुक खरीद लो, ढिमाका दुकान से बुक खरीद लो। नहीं, तो बुक सेलर इसलिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है टीचर लोगों को, ताकि टीचर लोग अपने स्टूडेंट को कन्विंस करे कि उस पर्टिकुलर उस दुकान से जा कर के बुक खरीदे। इसके लिए हम लोग को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल डिस्काउंट। और स्पेशल डिस्काउंट का भी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं किया जाता है। ओके, कमोडिटी डिस्काउंट क्या होता है? कमोडिटी डिस्काउंट का मतलब होता है वस्तु बट्टा। मैंने थोड़ा देर पहले भी बताया था कि जब एक पर एक फ्री रहे, उसको ऑफर भी हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग ऑफर भी बोलते हैं। जैसे मान लो कि टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, आप परचेज कर रहे हो पेस्ट, पैसा चुका रहे हो पेस्ट का, और आपको ब्रश फ्री में मिल रहा है। इसका मतलब है कि ब्रश जितने कीमत की है उतना रुपया आप डिस्काउंट पा रहे हो। या तो आप ब्रश ले लो, या तो दुकानदार को ब्रश वापस कर दो, उतना रुपया आपको छोड़ दिया जाएगा। जैसे डाबर च्यवनप्राश में डाबर का हनी फ्री, डाबर च्यवनप्राश में डाबर का हनी फ्री। तो डाबर च्यवन, आप तो कीमत चुका रहे हो डाबर च्यवनप्राश का, और आपको डाबर हनी फ्री में मिल रहा है, वस्तु मिल रहा है फ्री में, इसका मतलब वो भी तो डिस्काउंट हो गया। वो यदि आप डाबर हनी आप मार्केट से खरीदते तो उसके लिए वैल्यू चुकाना पड़ता, क्यों चुकाना पड़ता? तो आपको फ्री में मिल रहा है। यदि आप डाबर हनी नहीं लेना चाहते हो, आप दुकानदार को वापस कर दो, दुकानदार आपको डाबर च्यवनप्राश में उतने रुपये का रिबेट कर देगा, छोड़ देगा। तो ये भी एक प्रकार का डिस्काउंट हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं कमोडिटी डिस्काउंट। कमोडिटी डिस्काउंट का मतलब होता है वस्तु बट्टा। कैश में नहीं मिलना, लेकिन कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु भत्ते के रूप में, डिस्काउंट के रूप में हमें मिलना, ऑफर के रूप में मिलना। क्लियर है? फिलहाल आपके जर्नल में दो तरह के डिस्काउंट है। एक डिस्काउंट था आपका ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को दिखाना नहीं है जर्नल में, लेकिन कैश डिस्काउंट को जर्नल में दिखाना है। क्लियर है? तो मैंने जो आपको असाइनमेंट दे रखा है, वर्कशीट प्रैक्टिस सेट, उसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो टोटल का टोटल ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बेस पर है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 9, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में, क्योंकि मैंने जिस टाइप का क्वेश्चन बताया उस टाइप का तो क्वेश्चन उसमें है ही, बल्कि थोड़ा सा और भी हायर लॉजिक क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। जो प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करेंगे। ठीक।